अब आज अपना 14th पॉडकास्ट है, एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद। तो आज आज का अपना टॉपिक है सही फैसला कैसे ले या डिसीजन मेकिंग। तो पापा, आपके नज़र यस। में सही फैसला क्या होता है? देख, अपन स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हम्म। जब कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, हम्म। जब पैदा होता है और जब उसका जब जब एंड होता है, दो दो चीजें। जब पैदा होता है ना, उस समय वो कोई भी खुद कोई भी ये डिसीजन नहीं ले पाता, कोई नहीं लेता। मतलब कि मैं कहाँ पैदा मेरे को पैदा होना है, मेरे को कहाँ पैदा होना है, कब होना है ना, ये सब वो डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो भी डिसीजन होते हैं, उसमें थोड़ा कम ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी थोड़ा कम, वो खुद भी अपने अपने डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। हम्म। कोई भी डिसीजन, चाहे जो स्टूडेंट रहे, जब रहे, बड़ा रहे, जब भी रहे, उसका भी उस वो भी डिसीजन लेता है। तो करेक्ट। स्टार्टिंग से बिल्कुल एक केवल पहले पैदा होने के बाद में जैसे कोई बच्चा है, वो मतलब उसको दूध पीना है नहीं पीना, वो खुद खुद ले लेगा डिसीजन। उसकी हम्म। मम्मी भी लेगी, हम्म। मम्मी पिलाएगी, लेकिन वो भी लेगा डिसीजन, है ना। तो स्टार्ट पैदा होते ही बच्चे का डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। अब अब उसके बाद में आता है कि जो भी डिसीजन लेना है, एक तो पहले तो ये कि डिसीजन लेना है, मतलब ए, ए निर्णय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। हम्म। जो भी ऑप्शन है उनमें से डिसीजन ले या उसको टाले, जो भी है उसको निर्णय की स्थिति इन डिसीजन वाला नहीं होना चाहिए। हम्म। नंबर दो, उसके बाद में उस उसके बाद में आता है विशाल कि अपन जो भी निर्णय लेते हैं, कोई भी में, वो सब उस ऐसे लेते हैं निर्णय की वो अपन उसको अपना निर्णय ओके होगा, अपन जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो अपने फायदे का है, हम्म। ये उस समय सोच के यही निर्णय लेते हैं। हम्म। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां बदल जाती है, या या अपन मेहनत नहीं कर पाते, तो वो निर्णय रोंग हो जाता है। लेकिन जब अपन कोई भी डिसीजन लेते हैं, उस समय अपन फेल होने के लिए या अनसक्सेस होने के लिए डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड। कोई भी जो जो ले लेता है, नहीं, जैसे अगर मैच है, तो वो अगर टॉस जीतने के बाद में वो ये एक चीज लेगा, या तो बैटिंग लेगा, या बैटिंग नहीं लेगा, है ना, या बॉलिंग लेगा। तो फिर बाद में वो उस समय का डिसीजन है। उसके बाद में जो एक बार डिसीजन ले लिया, उसको फिर उसको उसको सफल करने के लिए उसको मेहनत करनी है हम्म। ना। ये नहीं कि अपन ने जो डिसीजन ले लिया तो अपन अपना डिसीजन ओके है हम्म। और अपन अपन सफल हो जाएंगे। नो, हम्म। डिसीजन लेने के बाद में भी, डिसीजन लेने के बाद में भी उस, उसमें उसमें सफल होने के लिए कंटिन्यूअस मेहनत से पूरी मेहनत करनी है। हम्म। ऐसे ही जैसे अपन अपन अगर रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, तो तो फिर चाहे उसमें उसमें रॉन्ग, अपन रॉन्ग रोड पे जा रहे हैं, फिर चाहे कितनी भी स्पीडली जाओ, हम्म। है ना, अपने को जाना है इस साइड में, और अपन बाई उसके ऑपोजिट साइड में जा रहे हो, कितनी भी स्पीड से जाओ, हम्म। कितनी भी अच्छी तरह से जाओ, सेफ्टी जाओ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए डिसीजन लेना और सही डिसीजन लेना उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत जरूरी होता है बेटा। हम्म। ये बात है। हम्म। हाँ, हम्म। ठीक है, ये है। हम्म। हाँ, तो आपके आपके नज़र में सही फैसला क्या होता है पापा? सही फैसला, ऐसा कोई फुल प्रूफ 100% सही डिसीजन कोई भी नहीं, हम्म। विद्वान भी नहीं, विद्वान से विद्वान भी नहीं ले सकते। भगवान ने भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो फिर बाद में वो गलत पड़ जाता है। वो गलत आदमी को पेशेवर बना देते हैं, गलत आदमी को ताकतवर बना देता है ना। फिर बाद में देखते हैं, यार मैंने इसको क्या दे दिया, है ना। किसी भी भगवान कभी कभी किसी गलत आदमी को वरदान दे देता है कि या तू 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 मतलब जिसपे भी हाथ रखेगा वो जल जाएगा। जैसे कि इस भगवान ने किसको जैसे किया कि उसका नाम था, यह था भस्मासुर था, उसको वरदान दे दिया कि तू जिसपे भी हाथ रखेगा तो जल जाएगा। अब वो तो
सबको मारने लग गया। फिर भगवान ने देखा कि यार ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया। हम्म। फिर भगवान ने बुद्धि अपनाई, उसको बोला ये कुछ और वेश में बन के जाके बोला तो क्या बात है इससे कैसे, तो उसने बोला कि कि मेरे को ये वरदान दिया, बोला तेरे को इससे ही बोल दिया, तेरे हम्म। को उन्होंने उल्लू बनाया है, कुछ नहीं है, तू रख के देख, माथे पे हाथ रख के देख। तो हम्म। उसके फिर, क्योंकि भगवान ने गलत डिसीजन ले लिया, इसलिए उसको फिर ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि से काम दिया। इसलिए फुल 100% डिसीजन की मैंने जो डिसीजन ले लिया वो सही है, नो। इसलिए इसलिए फ्लेक्सिबल डिसीजन होना चाहिए, विशाल हम्म। डिसीजन। और उसके उसके अल्टरनेट ऑप्शन भी उस समय, जो डिसीजन लेने के टाइम बाद में भी, बाद के ये अगर ये ऐसा हुआ तो मेरे को क्या करना है, वो भी उस समय ही डिसीजन लेते टाइम ही सोचना आदमी को, ये है हम्म। ना। कि मेरे को अपनी टीम ने टॉस जीत लिया, गया अपने को पहले बैटिंग करनी है। हम्म। अब बॉलर खतरनाक है तो फिर अपने को उसी हिसाब से अपने को मतलब अपनी पॉलिसीज को ध्यान रखना है। तो करेक्ट। इसलिए इसलिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और उसका अल्टरनेट ऑप्शन भी उसमें होना चाहिए। विकास। ये ये नहीं है कि वो अगर अगर अपने जो डिसीजन सही, हाँ, अगर सही नहीं लिया है, हम्म। पहले ही गलत ले लिया है, हम्म। गलत चूज कर लिया है, हम्म। जब तो फिर उस रोड पे जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हाँ। अपन ने चूज किया है, हम्म। जब वो अपने को सही लग रहा है, फिर हम्म। उसमें चलो, हाँ। स्पीड लो, हम्म। अच्छी तरह चलो, तो अपन मंजिल पे पहुंच जाओ। पहुंच जाते हैं। हम्म। ये हाँ, ये आपके हिसाब से और, आपका दिल और दिमाग में किसकी ज्यादा सुननी चाहिए? हाँ। दिल और दिमाग में किसकी ज्यादा सुननी चाहिए, ये जो मैंने देखा है, मैंने वो किया, दोनों का अपना, इसमें महत्व है। हम्म। दोनों को महत्व दे देना चाहिए, मतलब अब थोड़ी अपने दिल की भी सुननी चाहिए और दिमाग भी लगाना चाहिए। कि हम्म। कभी कभी तो अपना दिल दिल कभी कभी गलत हो जाता है ना, लेकिन करेक्ट। वो समय अपनी जो जनरल बुद्धि होती है ना, हम्म। अपनी जनरल सेंस, हमेशा जनरल जो जो सेंस है, कि अपनी अपनी एक सामान्य बुद्धि, हम्म। उस समय कोई एमबीए इंजीनियर कुछ भी नहीं हो, कोई एक जनरल बुद्धि, ठीक है ना, वो हम्म। आदमी के जैसे काम करता है, तो उस समय अपने को वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी दिल पे तो कोई आ रहा है, कोई यार कैसे मांग रहा है रो रो के, अपने अपने को दिल पे दया आ गई, और हम्म। अपन ने उसको पैसे दे दिए, लेकिन अपने को अपना दिमाग उस समय बोलेगा यार ये तो ऐसा ही आदमी है। तो हम्म। उस समय दोनों दोनों पे मैं किसी एक को ऊपर नहीं रखता, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए जब जीतते हैं गेम, हम्म। है ना। नहीं तो मतलब कोई मतलब नहीं ना, मतलब केवल दिल की सोचते रहे ना, तो फिर दिमाग का तो मतलब ही क्या है, क्योंकि भगवान ने अपने को दिल भी दिया है और हम्म। दिमाग भी दिया है, दोनों इसलिए दिए है कि अपन दोनों को काम ले, ठीक है हम्म। बेटा। अगर दोनों को काम नहीं लेंगे तो फिर क्यों दिए उन्होंने दोनों दिए हैं, तो उसके पीछे ये है, ये है। सही बात। हाँ कई बेटा। बार ऐसा होता है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप टाइम लेना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। पर वो टाइम बिल्कुल हाँ। कर पर अगर ज्यादा लंबे तक सोचे तो कोई जो ना डिसीजन ले तो। वो मैंने स्टार्टिंग में ही, वो तो एलिने की सबसे बेकार स्थिति है। हम्म। पहले तो बिना विचारे जो करे सो पासे पाछे फसता, काम बिगाड़ आपनो जग में हो फसाए। हम्म। बिना विचारे, बिना सोच के कोई डिसीजन लेता है, तो वो तो उसमें तो दिक्कत होती है। तो हम्म। सोच विचार के निर्णय ले लेना चाहिए, उसके प्रोस एंड कॉन्स वगैरह, इसके हानि लाभ नुकसान वगैरह सोच के, लेकिन उस सोच में भी इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। मैं फिर उसमें मैच में आ रहा हूँ कि बॉल आ रही है, और हम्म। उस समय अब वो सोचने लग जाए कि मैं इसको मारूं या जमीन पे मारूं या उठाऊं, क्या करूं। हम्म। देख उसको उसी उसी एक एक सेकंड के 100 में इससे में उसको
बैट्समैन को डिसीजन लेना लेना होता है। पड़ता है कि इसको मेरे को मारना है। ये तो सेम भी यहाँ भी, जैसे बहुत सारे काम होते हैं वहां पे तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। अपन कार लेके जा रहे हैं कि अपन कोई साम आ रहा, तो अपने को उसको गाड़ी को रोकना है या स्पीड तेज ओवरटेक करके तेज स्पीड में निकालना है या कम निकालना है, उसी समय डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम मिलता है। जैसे बड़े बड़े कोर्ट वगैरह में ये होती है ना बड़ा, ये जो जजेस होते हैं, ये हम्म। दोनों पक्षों की बातें अपने को सुनते हैं, फिर उसके बाद में 2 दिन 5 दिन में 5 दिन सोचते हैं, उसके बाद में फैसला लिखते हैं। तो ऐसा करेक्ट। ही है, डिपेंड ऑन टाइम पे होता है कि आपको कुछ तो हाथों हाथ निर्णय ले लो। हम्म। अभी कोई जैसे किसी को बच्ची दिखाई, यार ये बच्ची देख ले, इसके साथ तेरे सगाई, नहीं भाई मैं सोच के बताऊंगा, है हम्म। ना। ये है ना, ये अरे अपन कहीं होटल में गए खाना खाने, ये जो मेनू है इनमें से क्या क्या लेना, तो वहां बताना अपने को, भाई हम्म। मैं ये लूंगा, है ना। तो टाइम होता है, इससे अपन कार चला रहे हैं तो अपने को तुरंत लेना है डिसीजन कि इस हम्म। समय रोकना है या स्पीड दे के निकालनी है। तो ये करेक्ट। डिपेंड ऑन क्या डिसीजन है, कहाँ लेना है, उस पर डिपेंड है कि अपने कितना टाइम लगाए या टाइम। हाँ, लेकिन उसको टालते रहना, डेट इज मोर डेंजरस। वो गलत निर्णय लेने से भी ज्यादा खतरनाक होती है ना बेटा। जो हम्म। निर्णय की डिसीजन होती है ना, जो निर्णय मतलब निर्णय नहीं ले पाया आदमी, यार मैं ब्याह शादी करूं या नहीं करूं, करूं तो कहाँ करूं, क्या करूं, कोई भी निर्णय नहीं ले पाया, तो वो तो बहुत उसको उसको एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं उसको। हम्म। जो आदमी निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो बहुत बार है ना, जो तो वो स्थिति और भी बेकार होती है। वो निर्णय गलत निर्णय लेने से भी बेकार होती है। तो इसलिए आदमी को निर्णय की स्थिति में नहीं होना चाहिए, मतलब निर्णय की स्थिति में होना नहीं चाहिए। हम्म। अरे ये बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जो निर्णय नहीं ले पाते, ये जॉब करूं, ये करूं, ये बिजनेस करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, इसमें रहूं। तो वो एक तरह की बीमारी होती है कि जो निर्णय ले नहीं पाते। हम्म। 10 साल 20 20 साल यूं, मतलब कि ये करना है, इधर रूम का गेट इधर रखूं, इस रूम का गेट इधर रखूं, इधर रखूं, इधर रखूं, इधर रखूं, ये उसी में वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि फिर वो मतलब काम निकल जाता है उसका। इसलिए निर्णय की स्थिति बहुत बेकार होती है। ठीक हम्म। बेटा। हम्म। हम्म। और कई बार ऐसा तो होता है ये कि आपको लगता है कि दोनों डिसीजन एकदम सही है, दोनों 50-50% है, तो फिर आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? आ, आ, एक भी दोनों में 49-51 नहीं है, दोनों दोनों में 50-50 है। वहां फिर दिल की बात आ गई। अगर अपना, क्योंकि वो 50-50 बता रहा है, वो दिमाग बता रहा है अपना, हम्म। ठीक है ना। हम्म। दिमाग बता रहा, अपना अपना माइंड बता रहा है कि ये भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों सही है। फिर वहां वहां अपना जो दिल होता है ना, वो काम करता है। वहां 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 उसको फिर उसको हम्म। परसेंट देना चाहिए, क्योंकि फिर जो आत्मा है, सो परमात्मा अपना जो मन मन बोल रहा है उसको कर लेना चाहिए। फिर दोनों में कोई भी एक कर लो, और हम्म। फिर उसको अच्छे से करो। जैसे अभी कभी मैदान अच्छा होता है ना, उसका मैदान, तो वहां पे बैटिंग भी अच्छी होती है, और ये भी है, अभी पहले बैटिंग का टाइम भी अच्छा होता है, और पहले अपनी फील्डिंग का टाइम भी अच्छा होता है। हम्म। कभी भी ऐसा होता है, तो हम्म। फिर भी एक ले लो। फिर हम्म। उसमें अच्छी तरह पहले बैटिंग कर रहे हो तो अच्छी बैटिंग करो, पहले हम्म। फील्डिंग कर रहे हो तो उनको आउट करो, मैच जीतना है। ये हम्म। इसमें कई बार ऐसा होता है कि अपन डिसीजन ले लेते हैं, फिर अपन को आगे जाके रिग्रेट होता है कि यार ये नहीं, वो हाँ हाँ decision हाँ, लेना चाहिए था। लगभग, हाँ हाँ, मैं बता दूं, हम्म। लगभग 75 85% के केसेज में ऐसा ही होता है। हम्म। ऐसा ही होता है कि हम्म। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कोई भी डिसीजन फुल प्रूफ ओके नहीं होता। ठीक हम्म। है। और इसमें क्योंकि रिग्रेट करने की बात नहीं है, बिल्कुल भी क्यों नहीं है बेटे, क्योंकि जब अपन ने डिसीजन लिया था, हम्म। उस समय अपन ने वो रिग्रेट होने के लिए नहीं लिया था। हम्म। ये तो बाकी जो बाकी जो बाहर की परिस्थितियां बदल गई, बारिश आ गई मैच में, जो वो नियम लागू हो गया लुई वाला कि अब आपको 20 ओवर में ही इतने रन बनाने हैं, हम्म। डेट इज द, तो फिर रिग्रेट क्या, क्योंकि जब अपन ने डिसीजन लिया था, जब हम्म। अपन ने देखा था कि ये यहाँ का ये पिच है, ये बाउंस मार रहा है, इसलिए हम्म। अपने को पहले अपने को बैटिंग या अपने बॉलिंग करनी चाहिए जिससे उनको आउट कर दे पहले, या पहले पहले अपन
बैटिंग कर ले, क्योंकि बाद में तो ये और बाउंस मारेगा। अभी ये इसके बारे में हम्म, मेरे को क्रिकेट का हम्म, नहीं पता, लेकिन क्योंकि अपन ने उस समय वो जो डिसीजन सही लिया था। अब हम्म, उसके बाद में बारिश आ गई। अब हम्म, वो डगलस लुई को कौन सा एक नियम वो लागू हो जाता है ना, हाँ, हाँ, तो फिर उसके लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए होता ही है 75% अपने लिए गए डिसीजन सही नहीं होते हैं। ठीक है। हम्म, वो लेकिन जो ले लिया है, जो हम्म, अपन ने डिसीजन ले लिया है, फिर उसको अच्छे से करके सफल बनाए अपने को, है ना। जो हम्म, ले लिया है डिसीजन, है ना, उसको उसको फिर जैसे किसी कोई भी काम में, अब आदमी को अपना मन पसंद काम, मन पसंद जगह, मन पसंद पोस्ट, मन पसंद टीम, मन पसंद पत्नी, मन पसंद पति, कुछ भी मन पसंद नहीं मिलता। ठीक है ना, हम्म, एकदम नहीं मिलता। कोई बोलते हैं ना, तो वो झूठ बोलते हैं। हम्म, ठीक है। मान लो कोई कि तू क्रिकेट का खिलाड़ी है, तेरे को जॉब करनी पड़ रही है कंप्यूटर की, कंप्यूटर वाले को, जिसका कंप्यूटर का शौक है, उसको खेलना पड़ रहा है, मतलब मन एकदम 100% नहीं मिलता है किसी को भी। तो फिर जो मिला है उसी को अच्छी तरह से करे, क्योंकि कुछ कुछ जो निर्णय अपन ने अच्छे लिए थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां के अनुसार, इसलिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैप आउट योर फ्यूचर, बट डू इट इन पेंसिल। अपना जो जो निर्णय लो उसको, अपना अपना फ्यूचर लो उसको पेंसिल से, कि अपने को कहीं भी चेंज करना हो उसमें, हम्म, है ना। कोई भी बिजनेस में लोग बहुत सारे बिजनेस भी चेंज करते हैं, जॉब भी चेंज करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसने उसने डिसीजन लिया था कि मैं इस जॉब में जाऊंगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि यार ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, हम्म, फिर वो आदमी चेंज करता है या बिजनेस में जाता है। बहुत लोग बिजनेस में जाके बाद में जॉब में आ जाते हैं, कुछ जॉब में आके बिजनेस में जाते हैं, हम्म, क्योंकि जो पहले, इसका मतलब उन्होंने जो पहले डिसीजन लिया था वो गलत गलत डिसीजन लिया था, नहीं, उन्होंने सही डिसीजन लिया था। वो और अन्य कारणों से सही नहीं हो पाया। ठीक है बेटा। आप आपके आपके दिमाग में कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जो कोई भी यूज कर सकता है डिसीजन लेने के लिए? लेने के लिए कोई ऐसा कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं होता बेटा। हम्म, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन ले लेना चाहिए, नंबर वन। हम्म, एक तो डिसीजन ले लेना चाहिए उसको, और उसको जो डिसीजन लेने में जितना टाइम एक होता है ना, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है ना। हाँ, जो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग तो मान लो ये समझ, ये जैसे ये कंप्यूटर ये कर लेता है, इधर कैलकुलेटर में डाला वाह। लेकिन पहले लोग जो ये इसे कैलकुलेशन करते थे ना, कि इतना कोई इतने से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो वो उतना टाइम, तो अपना एक जो रियल टाइम, जितना उसको, जितना एक टाइम है उसके लिए सही है, उस टाइम में उसके बारे में सोच के, उसके चारों की इसके क्या होंगे, फायदे क्या, नुकसान क्या, आगे क्या होगा, और उसके बाद में निर्णय ले लेना चाहिए। ये नहीं उसको फिर टालना नहीं चाहिए, जैसे मैं, मेरे को बाहर कमरा बनाऊं नहीं बनाऊं, ऊपर बनाऊं नहीं बनाऊं, या फिर उसको वो टालना, फिर वो बेकार मिलता। तो निर्णय ले लेना चाहिए, फिर हम्म, उसको अच्छी तरह से उसको अप्लाई करो, अपना माइंड पूरा अप्लाई करके पूरा अच्छी तरह से काम करो, तो निर्णय लगभग सही हो जाता। अरे एकदम सही 100 में से 100 नंबर नहीं आते, नहीं आते ना। कोई कोई अपवाद होता है, कोई 20 लाख बच्चों में एक बोर्ड के एग्जाम में किसी के पूरे 100% नंबर आ गए, बाकी नहीं आते। 95 है, 98 है, 99 ही है ना, हम्म, 80 है। ये जो वो जो 80 वाले बच्चे अच्छे नहीं होते क्या? सब होते हैं, अच्छे होते हैं ना। तो इसलिए अपने सुन, बहुत बार साल अपने सारे निर्णय सही होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन कभी बहुत बार गलत निर्णय ले लेते हैं, हम्म, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर वो ठीक हो गए तो फिर अपने नुकसान होता है हम्म, ना। तो इसलिए जो जो अपन जो निर्णय ले उस समय, उस समय के हिसाब से अपन सोच समझ के लिए, फिर बाकी कुछ अपनी मेहनत पे, अपनी बुद्धि पे, अपने अपने कन पे, उस पे छोड़े, और बाकी थोड़ा बहुत उस पे भगवान पे भी छोड़ते थे, क्योंकि वो भी अपने लिए, मतलब सबके लिए अच्छा ही सोचता है, कुछ उस पे सोच रहा, कंप्लीट नहीं,
ये कुछ नहीं करे ना, सब कुछ उसमें, तो मेरे डिसीजन को सही करना ना ना। हम्म। इसलिए होता है ऐसा, इसलिए निर्णय के बारे में ले लेना चाहिए, बस सबसे बड़ा तो ये चीज है। हम्म। और क्या पूछूंगा निर्णय के बारे आप में? हाँ। आप बोल रहे हो कि कई बार गलत हाँ। डिसीजन भी लेने चाहिए क्या? ना ना, जानबूझ के नहीं, जान हाँ जानबूझ के नहीं कि एकदम, हाँ वो जाके जाके कि गलत डिसीजन की, अपन कार चला ला रही कि अपने को ब्रेक ब्रेक को पावन नहीं थे कि चल ना, ये गलत ये नहीं है, गलत हम्म। गलत डिसीजन तो लेना ही नहीं चाहिए। हम्म। हो जाए, चल रहे हैं अपन डिसीजन लेके चल रहे हैं, उसके बाद में लग जाए, फिर ये गलत हो रहा है, तो उसको चेंज करना हो तो करे, नहीं तो अब चेंज नहीं कर सकते, तो उसके साथ में हम्म। फिर उसको अच्छे से चलाए। मान लो जैसे अपने ने गाड़ी ले ली, अब रास्ते में गाड़ी को बदल नहीं सकते, जब अपने को 200 किलोमीटर जाना है, गाड़ी ले ली अपने, 50 किलोमीटर चलने के बाद पता लगा यार ये गाड़ी तो तंग करती है, मतलब इसको ध्यान से चलाना पड़ेगा, अगर हम्म। ब्रेक व्रेक कम है तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो अपन ध्यान चलाए। तो फिर अपने को बाकी जो, क्योंकि गाड़ी वहां बदलने के चांस नहीं है, मोबाइल नहीं है कि नई गाड़ी आ जाए, तो हम्म। उसको फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने को जाना है। ये है, ऐसा करना सही निर्णय होता है। ठीक है बेटा। हम्म। आपको क्या लगता है हाँ। सिक्के उछाल एक के डिसीजन लेने चाहिए नहीं लेने गलत चाहिए? निर्णय, एक गलत निर्णय, एक भी अगर वो कोई बड़ा निर्णय है, गलत निर्णय, तो आदमी को धरातल पे लेके आ सकता है। एक भी गलत निर्णय, देखिए गलत निर्णय लेने से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। हम्म। बाद में हो जाए गलत अलग चीज है, जानबूझ के गलती की आ गए और उसमें अपन हाथ डाले, नो, ठीक है ना, तो गलत निर्णय आदमी को बिल्कुल, गलत निर्णय, जानबूझ के गलत निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। हम्म। एक अच्छा निर्णय आदमी को टॉप पे पहुंचा सकता है, और एक एक बेकार निर्णय आदमी को धरातल पे भी ले सकता है, ये क्या हम्म। है ना, तो इसलिए अच्छा। क्या आपको लगता है पापा हर इंसान अपने फैसले का जिम्मेदार खुद होता है चाहे हालात कुछ भी हो? ना 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 ना, मैंने मैंने बताया ना कि अपन उस जो फैसला जब ले रहे होते हैं, हम्म। उस समय क्या क्या परिस्थितियां थी, हम्म। उन परिस्थितियों को देखते हुए हम्म। अपन ने जो डिसीजन ले लिया, हम्म। बस वहीं तक अपनी जिम्मेदारी है। उन परिस्थितियों में आपने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो अपन जिम्मेदार है। अपने को पता है कि आज आंधी तूफान है भयंकर, हम्म। फिर भी अपन गाड़ी लेके जा रहे हैं, डेट इज अपनी गलती। हम्म। गाड़ी लेके निकल गए अपन, फिर आंधी तूफान आ गया भयंकर, तो तो फिर अपनी कुछ गलती नहीं। नहीं, इसलिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी 90% बाकी परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार होती है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। वो अच्छा, अगर अगर उसने सोच समझ के निर्णय लिया है तो, हम्म। निर्णय तो सोच समझ ले लेना, ये मैनेजमेंट में भी है, कंपनियां भी है। एक डिसीजन लेने के लिए उसको कितने सारे डेटा एनालिसिस करने पड़ते हैं कि मेक और भाई की ये सामान अपने को फैक्ट्री में ही बनाना है, बनाने में फायदा है, या बाहर से परचेज करने में फायदा है। जैसे ये अपने जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां है, हम्म। ये जो मोबाइल के जो ये होते हैं ना, कवर वगैरह होते हैं, हम्म। वो देखते हैं कि ये कवर की फैक्ट्री अपन ही लगा ले, इसके तो उसके भी वो ढक्कन भी अपन ही बनाए, और या बाहर से ले तो उसके लिए वो बहुत वो ले लेती है रीजन की, बाहर से लेंगे तो अपने फायदा है, या बनाएंगे तो फायदा है, बनाएंगे तो अपना मेन पावर इसी में, माइंड इसी में चल जाएगा, तो फिर अपना अच्छा मोबाइल नहीं बना पाएंगे। हम्म। बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं बिजनेस में भी। तो वो सब पूरे डेटा एनालिसिस के बाद में, कॉस्टिंग का निकाल के उसके बाद लिए जाते हैं। हम्म। उसके बाद में जो ले लेते हैं ना, वो पूरे डेटा एनालिसिस करने के बाद में पूरे सोच सोच समझ कर, तो वो उन निर्णयों में फिर गलत होने के चांस कम होते हैं। यूं भावनाओं में बह के हम्म। निर्णय ले लेते हैं, क्या चल ले लेते हैं, चल कोई नहीं, अपने हम्म। पहले बैटिंग ले लेते हैं, नहीं नहीं पहले जो है देखता है अपने जो ये होता है ना क्रिकेटर कैप्टन, अपने बॉलर और बैट्समैन से बात करता है करेक्ट। तो जीतने के बाद में कि करेक्ट। अपने को क्या करना है ना, टॉस हो गया, फिर अगर वो जीत गया है, हम्म। फिर वो बात कर, पहले बात कर लेता है कि अपने को अगर ये जीत गए, तो वो उनसे बात हम्म। करके फिर निर्णय लेता है, देखता है पहले फील्ड की, आसमान की ओर देखता है, फील्डिंग की ओर देखता है ना, उन आदमियों के देखता है, उन आदमियों के
बेटिंग वगैरह के बारे में देखता है, हम्म। फिर लेता है ना डिसीजन। तो फिर वो गलत होने के चांस कम होते हैं। वो भी होते हैं, टॉस जीतने वाले भी हारते हैं। हारते हैं। हारते हैं ना मैच। मैंने तो देखा लगभग ये 50-50 है। जो हम्म। टॉस जीतने के बाद में एक बार तो हो गई खुशी, फिर वो हम्म। फिर मैच में हारते हैं टॉस जीतने वाले, है ना। कई बार कई डिसीजन आपको ऐसे बहुत लगता है कि यार इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, हाँ पर फिर हाँ। लगता है यार इसमें इस रिस्क है पर इसमें वैल्यू भी उसी हिसाब से ज्यादा है, तो वो डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ हाँ, रिस्क रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए कि हम्म। ये कितनी रिस्क है, और उस रिस्क को अपन को बियर करने की अगर कैपेसिटी है, हम्म। तो फिर तो ही ले ले। मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा रिस्की काम हो तो नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्की होने से अपने को रिस्क 100% रिस्क। देख, ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ये जैसे अपन, मेरा इंश्योरेंस वो कम में कर देगी, लेकिन जो अगर कोई इसमें अगर माइनिंग में काम करता है, हम्म। तो उसका वो ज्यादा पैसे लेगी, करेक्ट। प्रीमियम ज्यादा लेगी वो उससे, क्योंकि उसको पता है कि ये इसको मेरे को कंपनसेशन देने के ज्यादा चांसेज हैं, तो फिर वो ज्यादा लेगी। तो इससे यहाँ है तो, लेकिन करती है उनका भी इंश्योरेंस तो करती है, लेकिन वो उनसे ज्यादा लेती है। इससे ही अपने को विशाल, जहाँ अपने को अगर बहुत ज्यादा फायदा होने के चांस हो, तो थोड़ी सी रिस्क भी आदमी को लेता ही है। वो हम्म। रिस्क नो गेन, लेकिन वो कैलकुलेटेड हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। जैसे 25 साल के आदमी का, मतलब जो बीमा 2,000 रुपये में ही कर देगी। हम्म। एक अगर 72 साल का आदमी है, तो उसका बीमा वो मिलेगी, एक किस्त 50,000 रुपये की लेगी वो, है ना। और हम्म। उसकी 2,000 में ले लेगी, उसको पता है कि इसके इसके बोलने के चांस अभी नहीं है, इसके बोलने के चांस है, डेट इज रिस्क। तो इससे होता है। हाँ, एक चीज और बताता हूँ हाँ सर। बाबा, हाँ बाबा। किसी भी काम को सही तरीके से, मतलब अच्छे कोई भी काम ले लिया, XYZ कोई भी काम उठा लिया, और उसको बहुत अच्छे से करते हैं अपन, बहुत अच्छे से करते हैं। इससे इसके मुकाबले में अपने को जो अच्छा काम हो वो करना चाहिए, जिससे फिर अपने को एकदम अच्छी तरह से नहीं कर पाए, तो भी अपन उसमें सफल हो जाए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपन सही काम ही करें। ठीक हम्म। है ना। हम्म। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, जो काम ओके हो, जो काम सही हो, उसको करना चाहिए। चाहे वो अपन एकदम अच्छी तरह से मान लो उसको नहीं भी कर पाए, हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं है ना। तो जो अगर काम ओके है, तो उसको अगर अपन 80-90% के से भी कर लिए, तो भी अपन लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर काम ही गलत हम्म। है ना, काम ही गलत है, उसको अपन अपन 100% अपना माइंड लगा के करें, तो वो बेकार है ना। इसलिए पहली चीज देखना है काम सही हो। मतलब जो अपन, इसलिए ये डिसीजन मेकिंग जरूरी है कि हम्म। अपन सही ले डिसीजन, सही काम करे, सही प्रोडक्ट बनाए, सही हम्म। निर्णय ले, हम्म। मैच में सही फील्ड करे, बोली को सही उठाए, क्योंकि हम्म। बाद में फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए कई बार अपन डिसीजन लेते हैं तो अपन को सेकंड थॉट आते हैं, दिमाग में हाँ आता है हाँ कि यार ये हाँ सही नहीं होगा, हाँ। ये इस पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस जब दोनों में अगर अगर 50-50 हो हम्म। कि हम्म। करे या नहीं करे, तो उस समय उसको 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 छोड़ देना चाहिए, है ना। हम्म। है ना, हम्म। उस समय उसको उसको थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, कि जिससे अपने को फिर बाद में दोबारा उसके बारे में अपन सोचे, तो अपने को फिर पता लग जाएगा कि, क्योंकि अपन 5 दिन की 5 दिन का टाइम ले लिया, उस हम्म। समय अपने को दोनों 50-50 लग रहे हैं। फिर 5 दिन तक अपन उसका एनालिसिस करते हैं, किसी और से बात भी करते हैं, अपन भी सोचते हैं, स्टडी भी करते हैं, है ना। हम्म। है ना, यह आजकल ये भी जो अपना ये गूगल है अपना, ये जो ये सब देखते हैं, और पूरा एनालिसिस करने के बाद में अपने को फिर पता लग जाता है। या जिन्होंने वो पहले डिसीजन लिए है, उनके बारे में अपन अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर अपने को
फिर ये हो जाता है कि हाँ नहीं, ये अब ये करने में, इसको ये करने में अपने को फायदा ज्यादा है, इसमें कम है हम्म नुकसान। तो उसको फिर जो फायदा है वो उस समय कर लेना चाहिए, लेकिन उस समय की एकदम 50-50 हो, 0-50, ये भी सही ये भी सही, तो फिर क्या करें? क्योंकि दोनों में से एक को करना, अगर उस समय करना ही होता है तो फिर टाइम। यूज कर लो। अगर अपने को टाइम है तो हम्म फिर उसमें अपने को टाइम ले लेना चाहिए हम्म थोड़ा सा, और हम्म। उनको उसके बारे में रीथिंकिंग करना चाहिए, तो अपने को फिर क्लियर हो जाएगा। हम्म। और पापा लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, आपको क्या लगता है सिक्का उछाल के डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। जीरो में इसका इसका है, क्योंकि वो अपने हाथ में, वो फिर डेस्टिनेटिव में जाता है हम्म ना? कि हम्म वो अब जो वो कोई वो फुल प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो हम्म नहीं, मतलब उससे कुछ नहीं होता। एक मन में एक ये हो जाता है कि अपन सफल हो गए, तो हम्म अपने को ये लगेगा कि अपन ने उछाला था इसलिए आ गया, क्योंकि अपन केवल उस वो उसने जो अपने ये उठाला, और उससे अपन डिसीजन भी नहीं लिया, अपने चीजें देखी है, हम्म। उसके बाद में अपने लिया डिसीजन। फिर सिक्के ने भी अपने को उसको थोड़ा सपोर्ट दिया है, करेक्ट। लेकिन क्यों ये नहीं कि सिक्का दो निकाले, एक कॉलेज बहुत बेकार कॉलेज है, हम्म एक कॉलेज है, एक को हेड कर ले, एक को टेल आए, तो उसमें आ गया टेल, और वो कॉलेज बहुत बेकार है, सबने 50 आदमियों ने बेकार बताई, अपने को बेकार दिखती है, बिल्डिंग ही नहीं है, यूं ही है, उसमें उसमें लगा के या जंगल में लगा के पेड़ा के पढ़ा रहे हैं। अगर सिक्का आ गया तो न्यू करेंगे ना, इसलिए वो 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 सेकेंडरी नहीं, वो मतलब एक तरह के मन में संतोष की, उससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हम्म होता उससे ना। हम्म हाँ, ये एक मन में संतोष होता है। एक क्रिकेट में तो ये सिक्का उछाले कोई ये थोड़ा नहीं। अब दो हो गए, अब वो बोले मैं पहले खेलूं, वो बोले मैं पहले खेलूं, इसलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो, इसलिए इसलिए वो टॉस होता है उसमें, है ना? इसलिए ये तुरंत डिसीजन मतलब लेना चाहिए उसके ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हम्म निर्णय लेना चाहिए। आ, आसान, हाँ। देख, जो आसान होते हैं ना डिसीजन, वो लगभग रॉन्ग होते हैं, जो पीछे दिखाई देते हैं ना। एग्जाम में भी मैं देखा, जो जो एक में से किसी कोई भी एक है, क्योंकि क्वेश्चन उसके चार आंसर है, चार आंसर दिया, और अपने को देखते ही लगता है इसका तो उत्तर ये है, वो गलत होता है। वो हम्म उसको स्टूडेंट को घुमाने के लिए होता है कि सबसे पहले यही ध्यान जाएगा और ये इसको ओके कर देगा, और वो हम्म गलत होता है। तो सबसे जो आसान होता है ना, हम्म। सबसे आसान होता है वो गलत होता है, इसलिए एक अच्छा डिसीजन एकदम इजी नहीं होता, उसको सोच समझ के लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ पापा। और कुछ देख, बात? जब जब हाँ। हाँ, दो होते हैं ना, दो डिसीजन एक से होते हैं, तो हम्म ज्यादातर लोग उस समय जो नहीं चुनते हैं उसको, ये बहुत लोग होते हैं ना, दो ऑप्शन होते हैं, तो फिर लगभग ज्यादातर लोग उसमें जो तीसरा ऑप्शन होता है हम्म ना चुने, हम्म उसको चुनते हैं। जब दोनों बराबर हो तो फिर हम्म। थोड़ा बाद में देखते हैं क्या पता ये बाद में कौन सी चूज है। और ये डिसीजन पापा। मेकिंग है तो स्टार्टिंग से ही हर एक जीव भी लेता है, सब लेते हैं, डिसीजन तो लेना ही पड़ता। अपन सुबह अलार्म लगाते हैं, हम्म रात को लगाते हैं अलार्म, वो तो रात का मुझे, सुबह उठते ही अलार्म बजती है, 6 बजेगा। हम्म अब उस समय अपने को डिसीजन लेना है, यार इस अभी 5 उठ जाए या 5 मिनट के लिए इसको आगे एक्सटेंड करे, हम्म होता है ना? फिर हम्म अब उसी समय डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाता है कि उसको या तो उड़ जाते हैं या 5 मिनट के लिए, और उसको आगे करते हैं। फिर 5 मिनट बाद में वो बजती है अलार्म, फिर अपन उड़ते हैं। फिर ऐसे ही आज नाश्ता बनाना नहीं बनाना, कौन से कपड़े पहनने कौन से नहीं पहनने, बस से जाना कार से जाना, फिर वहां क्या करना, पूरे दिन हजारों डिसीजन, कुछ अपन सोच समझ के लेते हैं, कुछ अनजाने में ही लिए जाते हैं, है ना? तो डिसीजन तो लेना ही है, टेंशन नहीं लेना, डिसीजन जो हो रहा है अच्छे, जो सोच समझ के लो, बस ये डिसीजन के बारे में जो मेन बात है कि उसके उसके सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है पापा, बहुत अच्छे से ठीक है ना? बताया पापा। आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं फिर।
थैंक यू। बाय।